हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। प्रीवियस वीडियोस में जो थे हमने काफ़ी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स के बारे में बात करी, एडोप्टेशंस के बारे में बात करी है। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, है ना। मतलब कि हम डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग तरह के हैबिटेट्स कैसे होते हैं, जिनमें मेनली आपको फोकस किया गया है द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखिए बताया था मैंने आपको, जो हैबिटेट होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले, तो लैंड पे भी अलग अलग मिलेंगे, ग्रासलैंड अलग होगा, डेजर्ट अलग होगा, है ना, फॉरेस्ट अलग होगा। तो हम ये जो है ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं कि डिफरेंट तरह के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम डेजर्ट इसमें देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में डेजर्ट्स में किस तरह का एडोप्टेशन जो है वो वहाँ के एनिमल्स में देखने को या प्लांट्स में देखने को मिलता है। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ डेजर्ट एंड द अडोप्टेशंस इन कैमल्स। हमने डिस्कस कर चुके हैं एबायोटिक फैक्टर्स जो डेजर्ट के होते हैं वो, और जो कैमल में अडोप्टेशन होता है वो हमने मेनली एक्वेटिक और डेजर्ट हैबिटेट को लेकर डिस्कस किया था। तो उसमें हमने कैमल्स के अडोप्टेशन के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन द डेजर्ट। अब हमने कैमल्स के बारे में तो बात कर ली, दूसरे तरह के अब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं जो डेजर्ट में मिलते हैं वो कैसे होते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडोप्टेशन, क्या उसमें सेम तरह का एडोप्टेशन मिलता है, एक जैसा एडोप्टेशन मिलता है जैसा कि हमको कैमल या कैमल में देखने को मिलता है। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट एंड स्नैक। डेजर्ट एनिमल्स कौन कौन से हैं, चूहे हैं, सांप है, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल है। वो उनके पैर उस तरह से लंबे नहीं होते हैं जैसे कैमल के होते हैं। हमने देखा था कैमल के पैर जो थे वो लॉन्ग थे ताकि वो हीट से प्रोटेक्ट रह सके। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंट हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे बरो डीप इन द सैंड। अब दिन के समय में हीट से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए ये अपने बिलों में, बरो मतलब अंदर, बिल में गहरे में ये रहते हैं ताकि इनको गर्मी ना लगे। They stay in burrow deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. ये सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकल के आते हैं, कब, जब ठंडा हो जाता है उस वक्त, दिन के समय ये अंदर रहते हैं। फिगर 9.5 शोज़, ये देखिए 9.5 फिगर जो है बता रहा है सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रोथ इन डेजर्ट, हाउ आर दीज अडॉप्टेड टू द डेजर्ट। कुछ टिपिकल प्लांट्स ही होते हैं। देखिए आपको ये दिख रहे हैं सिंपल अलग अलग तरह के प्लांट, बट इनमें क्या है, इनमें देखिए लीव्स हमको दिखाई नहीं दे रही है, उसके बाद इनमें स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर इनमें ग्रोथ करने के लिए पर्टिकुलर जो है वो एडॉप्टेशन दिखाई देता है। एक्टिविटी हम देखते हैं 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। आपको एक कैक्टस का और एक लीफी प्लांट अपने क्लास में लगाना है। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द 2 प्लांट्स, और उन पे पॉलीथीन बैग जो है वो बांध देनी है। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। जैसे कि हमने चैप्टर 4 में जब ट्रांसपीरेशन के बारे में समझा था तब किया था। ये देखो ये अंदर बोरों में अंदर गहरे में रह रहे हैं, है ना, सांप है, ये रैट है, ये अंदर ऐसे ज़मीन के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। अब इन पॉटेड प्लांट को कुछ समय के लिए सन में छोड़ देना है, ऐसे बांध कर इनको, है ना, पॉलीथीन बांध देनी है और कुछ समय के लिए इनको रहने देना है। व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 पॉलीथीन बैग्स। अब आप दोनों में आपको अमाउंट ऑफ वाटर जो है पॉलीथीन बैग्स पे पानी कलेक्ट होगा उसके अमाउंट में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यस, जो लीफी प्लांट है वो ज़्यादा रेट, उनका ट्रांसपीरेशन रेट जो है वो हाई है, जबकि ये जो कैक्टस वगैरह होते हैं इस तरह के प्लांट, इनका जो ट्रांसपीरेशन रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब इससे क्या पता लग रहा है, ये लॉस ऑफ वाटर कम करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, है ना, इनसे लॉस ऑफ वाटर, डेजर्ट प्लांट जितने भी हैं ये लॉस ऑफ वाटर बहुत ही कम करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइन। अब जो मरुस्थल में या डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है या तो बहुत छोटी होगी या एब्सेंट होती है, या फिर वो कांटों में, ये देखिए ये स्पाइन में ये जो कन्वर्ट दिख रही है ये लीव्स ऑफ द प्लांट होते हैं, तो ये इनकी लीव्स जो है ये स्पाइन में
कन्वर्ट हो जाती है। दीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। और ये जो लीव्स है ये इसके कारण से पानी का लॉस जो है, वाटर का लॉस जो है लीव्स से कम होने लगता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू इज सीन इन कैक्टस इज इनफैक्ट इट्स स्टेम। अब आपको जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में ये स्टेम है ना, ये स्टेम होता है। स्टेम इसलिए होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, मतलब फूड आसानी से बना सके। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड बाय द स्टेम। इनमें फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है? स्टेम के थ्रू हो जाता है, क्योंकि स्टेम ग्रीन कलर का है। द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर। और स्टेम जो है एक मोटी वैक्सी लेयर, आपने अगर टच करके देखा हो तो एक मोटी लेयर से ये जो है ये कवर रहता है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज़ ऑफ कैक्टाई। और इसके अंदर जो वाटर है वो बना हुआ रहता है ना, वाटर का लॉस नहीं हो, इसीलिए इस तरह से ये कवर रहता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट डेट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट जो है वो अंदर तक जाती है, किस लिए? सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जितने भी डेजर्ट प्लांट हैं इनकी रूट्स जो है वो अंदर तक जाएगी वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि ये आसानी से वाटर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो सारा एडॉप्टेशन था ये वहाँ मिलने वाले जनरली जितने भी डेजर्ट एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके बारे में था। नेक्स्ट हमारा हैबिटेट जो है वो माउंटेन रीजन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप एक बार ज़रूर बुक रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।